Hello students, good morning to all of you. Welcome to English class 7. Today I shall teach you chapter 3, the Philander Talk. Dear students, now let us start the chapter. When I was a very small boy, just a minute, okay? Look in book. When I was a small boy, I was made to the learn by the heart certain of fables of La Fontaine. जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मुझे कहानियाँ ला फाउंटेन की कहानियाँ पढ़ना एंड द मोरल ऑफ ईच वाज केयरफुली एक्सप्लेन्ड टू मी। कुछ नैतिक कहानियाँ पढ़ने का बहुत ही शौक था जिसका हमारे जीवन पे बड़ा प्रभाव पड़ा। Among those I learned was the ant and the grasshopper story। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है द एंट एंड द ग्रासहोपर, एक चींटी और एक टिड्डे की कहानी, which is devised to bring home to the young useful lesson that in the imperfect world industry is the rewarded and the guidance punished। और इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कठिन परिश्रम करना और आराम करना दोनों का क्या परिणाम होता है, जिससे पनिशमेंट भी मिलती है और रिवार्ड इनाम भी मिलता है। In this admirable fable, the ants spend the laborious summer gathering food for the coming winter, while the grasshopper spend all the times sitting on the grass। इस कहानी में जो चींटी होती है वह पूरी गर्मी कठिन परिश्रम करके अपना भोजन इकट्ठा करती है, वहीं जो टिड्डा होता है वह सारा टाइम अपना समय व्यतीत करने में लगा देता है, वह एक भी काम नहीं करता। एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, और पूरे दिन वह गाने गाता रहता। ऑन द ग्रास एंड सिंगिंग ग्रास, वह घास पर बैठ करके पूरे दिन गाने गाता। व्हेन विंटर कम्स, और जब ठंडी का मौसम आता है, ठंडी का समय आता है, जस्ट ए मिनट, और जब समय ठंडी का आता है, द एंट हैज ए गुड स्टोर, चींटी के पास अच्छे भोजन, पर्याप्त मात्रा में भोजन का स्टोर होता है। बट द ग्रासहोपर हैज एन एम्प्टी larder, लेकिन वहीं टिड्डे के पास एक भी भोजन का टुकड़ा नहीं होता। He goes to the ants and begs for a little food, वह चींटी के पास जाता है और कुछ थोड़े भोजन के लिए आग्रह करता है। The ant give him a classic answer, चींटी ने उसे बड़े प्यार से सुंदर जवाब देती है। What were you doing in summer, तुमने गर्मियों में क्या किया? I sang all day all night, मैंने पूरे दिन पूरी रात गाया। टिड्डे का जवाब था कि मैंने पूरे सुबह से लेकर शाम तक गाना गाया। You sang, तुमने गाया। Why? Then go and dance the winter away, तो अब ठंडी में जाकर डांस करो, नृत्य करो। जब गर्मियों में तुमने गाया तो अब क्या करना है, जाकर के डांस करो।
The fable ends with the moral industry is rewarded at the guidance published. इस कहानी का अंत होता है और इसमें चींटी रिवार्डेड होती है। जो कठिन परिश्रम करती है उसे इनाम, वह इनाम की हकदार होती है। I could never agree to this moral, पर इस कहानी से मैं बिल्कुल सहमत नहीं, ऐसा टॉम ने कहा। किसने कहा? टॉम ने, कि मैं इस कहानी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। My sympathies were with the grasshopper, मेरी सहानुभूति उस टिड्डे के साथ है। And for the some time I never saw an ant without putting my foot on it, और मैंने कभी भी यह ध्यान नहीं दिया कि किसी चींटी के ऊपर पैर रखते हुए मैंने भी अपने पैरों को ध्यान नहीं दिया। The other day, दूसरे दिन, when I saw my friend George Ramsay taking lunch by himself in a restaurant, और दूसरे दिन मैंने अपने मित्र जॉर्ज रामसे को लंच करते हुए रेस्टोरेंट में देखा। The fable again come to my mind, और कहानी फिर मेरे मस्तिष्क में आ गई। I had never seen anyone in such deep gloom, आज तक मैंने इतना उदास, इतना दुखी किसी को नहीं देखा। He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulders, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का भार, दुख उसके कंधों पर पड़ा हो। I was sorry for him, उसे देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। I suspected at once that his younger brother Tom had again caused him some trouble, और मुझे इस बात की आशंका हुई कि उसके छोटे भाई टॉम ने फिर से उसे दुख दिया है। I went up to him and held out my hand, मैं उसके पास गया और उसके कंधों पर अपना हाथ रखा। Just a minute. How are you? I asked. मैंने पूछा, तुम कैसे हो? I am not very happy, he answered. उसने जवाब दिया, टॉम, जॉर्ज रामसे ने जवाब दिया, मैं खुश नहीं हूँ। It's Tom again. क्या टॉम ने पुनः? Yes, it's Tom again. हाँ, टॉम ने फिर से मुझे दुख दिया। Why don't you give him up? तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? You have done everything in the world for him. तुमने सब कुछ उसके लिए किया जो इस संसार में कोई बड़ा भाई करता है। You must know by now that he is totally hopeless. तुम्हें पता है कि वह किसी काम का नहीं है, तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। I suppose every family has a black sheep. मेरा मानना है, मैं सोचता हूँ, हर परिवार में एक कुल का द्रोही होता है। Tom had been a source of creating trouble for 20 years. Tom लगभग 20 वर्षों से had been source of creating troubles, संघर्ष कर रहा है, फिर भी वह सफल नहीं हो रहा है। He went into business. उसने व्यापार किया, married, विवाह किया, and had 2 children. अब उसके 2 बच्चे भी हैं। He belonged to the respectable family. There was every reason to suppose that Tom Ramsay would have the useful, honorable career. जैसा कि रामसे ने पूरा सहयोग किया अपने भाई के लिए, फिर भी वह हर काम में असफल रहा। That he wasn't studied for marriage. He wanted to enjoy himself. अब वह अकेले जीवन व्यतीत करना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। Dear students, now the lesson 3 part number 1 complete, and next day I shall teach you the next part, chapter 3. Thank you.
पी जाइए। हाँ